बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू और प्याज के मज़ेदार पकोड़े जो बाहर आपको मिलते हैं अक्सर ठेलों पे, मार्केट्स के बाहर जो मिलते हैं, लोग बहुत मज़े से खाते हैं। बस वही पकोड़े बनाएंगे। हमने आलू को स्लाइस में काट लिया था और उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया इसको धोने के बाद, और साथ ही हमने स्लाइस में काटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दी है और प्याज को भी धो लिया था हमने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, और पकोड़ा मसाला ऐड करेंगे जो बाज़ार में मिलता है, ये वही पकोड़ा मसाला है। इसके साथ हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम लहसुन पाउडर भी ऐड करेंगे और चिकन पाउडर ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे रख देंगे। जब ये अपना पानी रिलीज़ कर लेंगी आलू और प्याज, तब हम इसको वापस से अपने काउंटर पे ले आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा पानी रिलीज़ कर दिया इन दोनों चीज़ों ने। अब बस हम अलग से पानी नहीं ऐड करेंगे और इसी में हम अपना बैटर तैयार करेंगे पकोड़ा का। हमने इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड किया और 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। साथ हमने काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड किया है और हरी मिर्ची ऐड की हैं। अब इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छा सा और कवर करके रख देंगे। हमारा पकोड़ा का बैटर तैयार हो गया है। अब हम ऑयल गरम करेंगे और अपने पकोड़े छोटे बड़े जो भी आप पसंद करते हैं उस साइज़ में डालें। मैंने बड़े साइज़ के पकोड़े बना रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के नहीं पसंद तो आप छोटे छोटे भी पकोड़े बना सकते हैं। हमने पकोड़े बनाते वक्त पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बस इसी के जो पानी था उसी के अंदर हमने अपना बैटर तैयार किया है, जो बहुत मज़ेदार बनता है। और बहुत इस तरीके से आप पकोड़े बनाएंगे तो बाज़ार के पकोड़े लाना और खाना भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।